और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और न्यूज पंच में सीधा रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का है। जी हां, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां बीते कल पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, जिसके बाद में ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही इस पूरे मामले को लेकर के पार्टी बनाया है। और अब आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर दोपहर 2:30 बजे अहम सुनवाई होगी। ईडी की तरफ से बड़ा दावा भी किया गया है। दरअसल बीते कल काफी घटनाक्रम जो है वो काफी गर्मागर्मी हमें देखने को मिली। तलाशी अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गई, ये बात ईडी की तरफ से कही गई है। दरअसल बीते कल के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो ईडी ने कल कई जगह पर छापेमारी की थी, मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले से जुड़े हुए मामले को लेकर के। और इस पूरे मामले में जब आईपैक कंपनी और उसके जो मालिक हैं प्रतीक जैन, जब उनके घर पर यह छापेमारी की गई तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई वहां पे। और वहां से जब वो बाहर निकली कुछ समय रुकने के बाद में, तो उनके हाथ में एक मोबाइल, एक हार्ड डिस्क और एक हरे रंग की फाइल थी, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने इस वक्त हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ईडी ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पार्टी बनाया मुख्य तौर पर। और कहा है कि जब ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी तो उस वक्त ममता बनर्जी जरूरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गई थी। और वो दस्तावेज इस समय आपको तस्वीर के जरिए दिख भी रहे हैं। ममता बनर्जी के हाथ में जो हरे रंग की फाइल है, उनके पास में ही इस समय तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि एक मोबाइल फोन भी और साथ ही एक हार्ड डिस्क भी, जिसको उन्होंने सबके सामने दिखाया भी था। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। 2:30 बजे का समय रखा गया है। तो बड़ा आरोप ईडी की तरफ से भी लगाया गया कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए और वहां पर पहुंच करके जो जरूरी दस्तावेज हैं वो वहां से अपने हाथ में ले लेती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हाईकोर्ट में अभी ईडी की तरफ से यह बताया गया, ईडी की तरफ से कल हाईकोर्ट में केस फाइल नहीं कर पाया गया था। आज कोर्ट खोलते ही जस्टिस शुभ्रा घोष के सामने हाईकोर्ट ईडी की तरफ से यह अपील रखा गया कि कल जो ईडी की छापेमारी की समय पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जिस तरह से ईडी की कार्रवाई में बाधा दिया गया और चीफ मिनिस्टर खुद ईडी की दफ्तर से और प्रतीक जैन की आईपैक की दफ्तर से और प्रतीक जैन से घर से काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां अपने लोगों की द्वारा जैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ईडी की भाषा को अगर मैं तर्जमा करने की कोशिश करूं, चोरी करके या उठा के लेके गए। इसमें ईडी की तरफ से चीफ मिनिस्टर को पार्टी किया गया। ईडी की तरफ से चीफ मिनिस्टर को पहली बार पार्टी किया गया इस केस में। और अदालत से यह दरख्वास्त किया गया कि हमने चीफ मिनिस्टर और बाकी लोगों को जो ये जो प्लीड है इसको सर्विस करते हैं और दोपहर की 2:30 बजे इसके लिए टाइम रखा जाए। और कोर्ट की तरफ से यह माना गया, मतलब कोर्ट की तरफ से बताया गया कि सरकारी प्लीडर को, चीफ मिनिस्टर सरकारी पद है, सरकारी चेयर है, इसीलिए सरकारी प्लीडर को भी इस जो ईडी का पिटीशन है ये पिटीशन सर्विस किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है, कोर्ट की तरफ से चीफ मिनिस्टर को जिस तरह से ईडी की तरफ से पार्टी किया गया, कोर्ट की तरफ से यह माना गया है कि चीफ मिनिस्टर, बाद में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या ना किया जाएगा ये बाद की बात है, दोपहर 2:30 बजे ये पता चलेगा। लेकिन प्राइमा फेसी ईडी की तरफ से चीफ मिनिस्टर को जिस तरह से पार्टी किया गया है इसको माना गया है। और की तरफ से सरकारी को ये जो पिटीशन है पिटीशन सर्विस करने के लिए बताया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे पार्टी किया गया है और चीफ मिनिस्टर को पार्टी करने के बारे में कोर्ट ने मान लिया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ईडी की तरफ से चीफ मिनिस्टर को एक तरह से काम में बाधा डालने के लिए और डॉक्यूमेंट चोरी करने के लिए जो आरोप लगाया गया है वो आरोप को प्राइमा फेसी कोर्ट की तरफ से माना गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर ने ईडी की काम में बाधा डालना ये माना गया है। हम कल
पूरे देश को दिखाया है किस तरह से चीफ मिनिस्टर बाधा डाले हैं और एक प्राइवेट कंपनी को तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ऑफिस बताई है और ये बताई है कि ईडी की तरफ से जो आईपैक की प्राइवेट कंपनी है उस प्राइवेट कंपनी को पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बताया है और बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस में ईडी की तरफ से छापे किया है और विदाउट परमिशन पार्टी ऑफिस में ईडी ने छापेमारी किया है। तो ये जो पूरे और प्रतीक जैन एक प्राइवेट ऑपरेटर है, उनके घर में चीफ मिनिस्टर कोलकाता की जो पुलिस कमिश्नर है मनोज वर्मा उनको लेके पहुंच गई थी और बाकी पुलिस ऑफिसर को लेके पहुंच गई थी। तो ये सारे घटनाक्रम कैसे है क्या है ये 2:30 बजे की जो सुनवाई है उससे पता चलेगा। लेकिन प्राइमा फेसी चीफ मिनिस्टर पहली बार एक पार्टी बन गई है ईडी की छापेमारी में। वहां पे ईडी ने चीफ मिनिस्टर को एक तरह से कोट अनकोट चोर बताया गया है उसमें। इसके साथ ही प्रसन्नजीत जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बीते कल की, जब ममता बनर्जी जहां पर ईडी कार्रवाई कर रही थी वहां से जब वो बाहर निकलती है तो उनके हाथ में एक मोबाइल था, एक उनके पास में हार्ड डिस्क थी और इसके साथ ही एक हरे रंग की फाइल जिसको लेकर वो बाहर निकली थी और कई सारे गंभीर आरोप इस दौरान उन्होंने ईडी पर और बीजेपी पर भी लगाए थे। प्रसन्नजीत, हाँ, वो एक प्रतीक जैन के घर से जब वो आईपैक की मालिक है एक प्राइवेट एंटिटी है उनके घर से उन्होंने वो हरा रंग की फाइल और हार्ड डिस्क मोबाइल फोन लेके निकली थी और जब आईपैक के ऑफिस से उनकी जो सिक्योरिटी के लोग थे ये सारे कुछ दस्तावेज लेके निकल रहे थे और वो किसी एक गाड़ी में वो दस्तावेज पैक कर रहे थे। ये दोनों जो तस्वीर है ये दोनों तस्वीर के ऊपर ईडी का आपत्ति है। ईडी का कहना है ये काफी जरूरी दस्तावेज वहां से छीन कर ममता बनर्जी यूजिंग ऑल हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वहां पे वो तृणमूल कांग्रेस नेत्री के हिसाब से नहीं चीफ मिनिस्टर के हिसाब से वहां पे अपने जितने सारे चेयर की क्षमता है, क्योंकि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लेकर गई थी। पुलिस कमिश्नर वैसे एक तृणमूल कांग्रेस नेत्री को हेल्प करने के लिए जा नहीं सकते। पुलिस कमिश्नर एक चीफ मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए गए थे। तो ये जो स्थिति है ये एक चीफ मिनिस्टर के हिसाब से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को इस्तेमाल की थी। तो ये एक पेचीदा स्थिति बन गया है और इसीलिए ईडी ने एक चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे पार्टी बनाया, किसी तृणमूल कांग्रेस नेत्री को पार्टी नहीं बनाया। ये दुखद स्थिति है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। कोई अगर तृणमूल कांग्रेस नेत्री को यहाँ पे पार्टी बनाया जाता तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को पार्टी बनाया गया, इसीलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम बीते कल भी सामने आया और आज भी जब 2:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से किस तरीके की टिप्पणी की जाती है इस पूरे मामले को लेकर के। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च।